अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, जैसा कि हम सभी लोग सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों को अपने रिज़ल्ट को लेकर बेसब्री से इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं और इसके लिए हमारे कुछ लीडरान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और जो सियासतदान हैं और ऑफिसर्स हैं, बीएसएससी के ऑफिसर्स हैं, उनसे ताल्लुकात कायम किए हुए हैं और उनसे ऐसा लग रहा है कि जो उनके मेहनत का असर रिज़ल्ट आने में दिख रहा है। चूँकि स्टेनोग्राफ़र का रिज़ल्ट आ चुका है, तो जब स्टेनोग्राफ़र का रिज़ल्ट आया है तब फिर से सहायक उर्दू अनुवादक के जो लीडरान हैं वो बीएसएससी के चेयरमैन साहब से बात किए और उनसे मुतालबा किया कि सर, आपने कहा था कि स्टेनोग्राफ़र के बाद हम लोगों का रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो चूँकि अब स्टेनोग्राफ़र का रिज़ल्ट आ चुका है, जनाब सोहेल साहब का कहना है कि चूँकि अभी होली का छुट्टी स्टार्ट होने वाली है, इसीलिए आप लोगों का जो रिज़ल्ट है होली के जस्ट बाद जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने फिर से यही आश्वासन दिया कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है होली के बाद और आप ईद से पहले पहले रिज़ल्ट आप लोगों का आ जाएगा। तो हम लोग बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार ऐसा ना हो कि आयोग का जो वादा है ये वादा ही रह जाए और इसमें कुछ काम ना हो। अभी रमज़ान मुबारक चल रहा है, तो हम सभी लोगों को इनके लिए अपने रिज़ल्ट के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि जो भी रुकावटें बन रही है हम लोग के रिज़ल्ट के लिए, उस रुकावट को अल्लाह ताला दूर करे और हम सभी लोगों का जो रिज़ल्ट है वो जल्द से जल्द शाये हो। जब जनाब सोहेल साहब से पूछा गया कि आखिर हम लोगों के रिज़ल्ट में दिक्कत क्या आ रही है, क्यों इतना, जब थर्ड काउंसलिंग के हुए इतने दिन हो गए तो हम लोग का रिज़ल्ट क्यों जारी नहीं हो पाया था, तो कुछ सोर्सेस के हवाले से ये पता चल रहा है कि जो बिहार के बाहर के कैंडिडेट हैं और EWS कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किए थे, तो उनको EWS कैटेगरी से सेलेक्ट कर लिया गया था। तो बाद में ये चीज़ें, चूँकि ऐसा तो हो नहीं सकता है क्योंकि जो बाहर वाले कैंडिडेट हैं उनको किसी भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, इसीलिए फिर से उनको रिज़ल्ट को फिर से मॉडिफाई करना पड़ा है, इसीलिए जो रिज़ल्ट में ताख़ीर हुई है। जनाब सोहेल साहब आश्वासन दिए हैं कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो होली के बाद और ईद से पहले पहले आ जाएगी। तो हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि हम लोगों का जो रिज़ल्ट है वो होली के बाद और ईद से पहले पहले आ जाए और आयोग का इस बार वादा नहीं रहे बल्कि उसका वादा पूरा हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जो लोग इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।